मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह सदैव याद रखना चाहिए कि हंसी और आंसू दोनों ही जीवन के भाग हैं। मेरे प्रिय, तुम्हें कभी भी सुख के पलों में अभिमान नहीं करना चाहिए और दुख के पलों में आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन के सुख के क्षण तो दूसरों के साथ बांटने चाहिए, परंतु तुम्हें कभी भी अपने आंसू दूसरों के साथ नहीं बांटने चाहिए। तुम्हें अपने आंसू स्वयं ही पोंछने चाहिए, क्योंकि यदि कोई दूसरा तुम्हारे आंसू पोंछेगा तो उसका ऐसा कहने के पीछे अवश्य ही कोई ना कोई कारण छिपा होगा। कोई दूसरा व्यक्ति बिना किसी कारण के किसी के आंसू नहीं पोंछता। कभी भी किसी दूसरे के लिए स्वयं को बदलना नहीं चाहिए। यदि तुम्हें स्वयं में परिवर्तन लाना ही है तो तुम्हें केवल और केवल वह परिवर्तन स्वयं के लिए ही लाना चाहिए। यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें बदलने का प्रयास करता है तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन लोगों के साथ की आवश्यकता है जो तुम जैसे हैं, तुम्हें वैसे ही पसंद करते हैं। बिना किसी दूसरे का दिल जीतने के लिए तुम्हें कभी भी स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए। तुम्हें सच्चाई का साथ देना चाहिए और थोड़ा संयम रखना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन में कोई ना कोई ऐसा अवश्य मिलेगा जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करे जैसे तुम हो। मेरे बच्चे, तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करना चाहिए जो सबसे अधिक सुंदर हो, बल्कि तुम्हें उस व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाए, सबसे अधिक सुंदर बना सके। तुम्हें यह समझना चाहिए कि सभी सुंदर व्यक्ति अच्छे नहीं होते, परंतु सभी अच्छे व्यक्ति सुंदर अवश्य होते हैं। दिखने वाली सुंदरता अनिश्चित होती है, उसका कभी भी अंत हो सकता है। भीतर की अच्छाई निश्चिंत होती है, उसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है वह कुछ समय तो अच्छा लगता है, किंतु लेकिन यदि उसके कर्म अच्छे ना हों तो वह व्यक्ति धीरे धीरे बुरा बनने लगता है। इसके उलट व्यक्ति को भले ही अधिक सुंदर ना हो, परंतु यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वह स्वयं ही सुंदर लगने लगता है। संसार में बाहरी सुंदरता वालों की कमी नहीं है, परंतु यदि आवश्यकता है तो भीतर से सुंदर व्यक्तियों की। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति से पूरी तरह से अवगत हूँ। मुझे तुम्हारे भीतर की सच्चाई का आभास है। जीवन में सभी कुछ गलतियाँ की हैं, अवश्य ही तुमने भी कुछ गलतियाँ की हैं, परंतु यदि उन गलतियों के पीछे की नीयत अच्छी हो तो वह गलतियाँ पाप नहीं कहलाती। मनुष्य जीवन में अनेकों कर्म करता है, उनमें से कुछ कर्मों का परिणाम अच्छा होता है तो कुछ का बुरा होता है। मेरे बच्चे, किसी भी कर्म के अर्थ का पता उसके पीछे की नीयत से चलता है। तुम्हारे कर्मों के पीछे की तुम्हारी नीयत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे व्यक्ति जो केवल कर्म से आने वाले परिणाम के मीठे फल के कारण कर्म करते हैं, उन व्यक्तियों के कर्म सफल होकर भी विफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों को अच्छा बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या सोचकर उन कर्मों के परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें सदैव अपने कर्मों को अच्छा बनाने के बारे में ही सोचना चाहिए। ऐसा करने से
तुम्हारे परिणाम अपने आप ही अच्छे होते चले जाते हैं। तुम्हें किसी भी प्रकार से भय से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार की हर एक वस्तु में तो मैं ही व्याप्त हूँ। तुम्हें मुझ पर अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। कई बार जीवन के बुरे समय में तुम्हारी मुझसे आस्था कम होने लगेगी, किंतु तुम्हें पीछे नहीं हटना है। तुम्हें हार नहीं माननी है, तुम्हें विश्वास नहीं खोना है, क्योंकि तुम यह याद रखना होगा कि ऐसे समय में तुम्हें मुझ पे आस्था बनाए रखनी और अधिक आवश्यकता है। जीवन के कठिन क्षणों में व्यक्ति को मुझ पर अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए, ताकि वह उन परिस्थितियों का सामना हिम्मत के साथ कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि तुम जीवन में बिना कुछ साथ लिए ही आए थे, और तुम इस जीवन से बिना कुछ लिए ही वापस चले जाओगे। जो कुछ भी तुमने यहाँ अर्जित किया है, वह सब फल किसी और का है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम करते हो, उसका फल किसी और को ही मिलता है। तुम्हें केवल अपने जीवन को उसकी पूर्णता में जीने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी चिंताओं को त्याग कर जीवन में सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। यदि जीत निश्चित है तो निर्बल व्यक्ति भी लड़ जाता है, लेकिन वीरता तो तब है जब हार सामने खड़ी हो और तुम आगे बढ़ना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम आगे बढ़ना ना छोड़ो। विजेता वो जो अपने निर्णय से परिवर्तन ले आई कि जो उसने सोचा था वह उसने कर दिखाया। वो जो हार के डर से स्वयं ही परिवर्तित हो जाए, वह विचार अच्छे नहीं हैं। इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को इस लायक बनाती है कि उसमें हर कार्य सफलतापूर्वक का पूरा करने की शक्ति आ जाती है। कोई अगर तुम्हारा साथ छोड़ जाता है तो इसमें निराश होने की क्या बात है। जीवन तुम्हारा लक्ष्य है, तुम्हारा स्वप्न, तुम्हारी जो मेहनत भी तुम ही कर सकते हो। कोई साथ रहे तो बेहतर, ना रहे तो मैं साथ हूँ। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा, कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। मेरे बच्चे, सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा हैं। इनसे क्या डरना और क्या विचलित होना। सबसे प्रेम करती हुई आगे बढ़ते चलो। किसी की सहायता सेवा करते हुए वक्त आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे दिल में सच्ची खुशी पैदा होती है।